ओम शांति। बाबा के सभी सच्चे बच्चों की दरबार है। आप सभी ने बाबा को राजी किया है ना, कर लिया है कि नहीं? बाबा को राजी किया है तब तो बाबा की इस सच्ची दरबार में पहुँचे हो। साहेब शिव बाबा भोलानाथ है और भोलानाथ को राजी करना बहुत सहज है, बहुत सहज है। उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ आस्तोष, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला, बहुत जल्दी संतुष्ट होकर के सब वरदान दे देता। भक्ति मार्ग में भी देखो कैसी कैसी कहानियाँ बनाई हैं भोलानाथ बाबा को प्रसन्न करने की। एक मुझे जूनागढ़ की तरफ मैं एक बार गया था, वहाँ की कहानी याद आई। कहते हैं एक शिकारी शिकार खेलने के लिए गया था और उसने जब हिरनी का शिकार करना चाहा तो हिरनी उसके सामने आकर के रिक्वेस्ट किया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे थोड़े समय की छुट्टी दे दो, मैं उनको सेट करके उनसे बात करके उनको बता के आती हूँ, फिर भले आप मेरा शिकार करना। तो शिकारी को उस पर दया आ गई और जब दया आ गई और उसको कह दिया भले जाओ लेकिन आ जाना टाइम पर, तो कहते हैं शिकारी रात को बेल पत्र के झाड़ पर ऊपर चढ़ गया और रात को उसको नींद नहीं आ रही थी तो ऊपर से बेल पत्र के पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे डाल रहा था और उसके नीचे शिवलिंग शिव बाबा की मूर्ति थी। तो शिव बाबा प्रसन्न हो गए कि कितना बच्चा जागरण कर रहा है और जागरण करते हुए रात भर मेरी आराधना कर रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर शिव बाबा प्रकट हो गए और वो प्रकट होकर के उसको कहा उसको जो वरदान मांगना है मांग ले। तो भोलानाथ इसीलिए है ना, भोलों का भगवान है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। और हम समझते हैं कि भले दुनिया का ज्ञान किसी के पास हो न हो, लेकिन बाबा के बच्चों के पास बाबा की पहचान तो है, तब तो भोलानाथ राजी हुआ। तो हम सब ने सच्ची दिल से बाबा को बाबा कहा और बाबा राजी हो गया, हुआ है ना। प्रसन्न हो कर के कहता है बच्चे सब तेरा है। कितने खजाने बाबा ने हम सबको दे दिए। कभी सुमिरन करते हो बाबा ने कितने खजाने दिए हैं। मुझे तो ये बहुत नशा रहता है क्योंकि लौकिक जीवन में कोई इतनी बाहर की कॉलेज की यूनिवर्सिटी की स्टडी नहीं की, लेकिन बाबा ने इतना ज्ञान का खजाना दिया है, इतना गुणों का खजाना दिया है, इतना शक्तियों का खजाना दिया है, जिसका सुमिरन करो, मनन करो, चिंतन करो तो ऐसे लगता है इतना भरपूर किया है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। इसलिए हर एक ब्राह्मणों के दिल से क्या निकलता है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ऐसा है ना, सबको नशे है, निश्चय है। ऐसा मेरा बाबा मिल गया, ज्ञान सागर, उसने ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके दे दी और इतना सबको सत्य ज्ञान दिया, पहचान दी, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका स्वधर्म क्या है, आपके श्रेष्ठ कर्म क्या हैं। एक एक बाबा के बच्चे से, किसी से भी पूछ लो, जिसने 7 डेज का कोर्स कर लिया है वो पूरा बाबा का परिचय दे सकता है, पहचान दे सकता है। तो हम सब बाबा के वो बच्चे हैं जिन्होंने, कहते हैं आज बाबा भिन्न भिन्न चिड़ियाओं को याद कर रहा था, हमने कहा हम सब वो चिड़ियाएँ हैं
जिन्होंने सागर को हप कर लिया, सपने में समा लिया। अपने समान बाबा ने हम सबको मास्टर सागर बना दिया। तो एक एक बाबा का बच्चा ज्ञान रत्नों से भरपूर है, एक एक गुणवान है, चरित्रवान है, इस कलियुगी कीचड़ में कमल फूल समान है। तो आप सभी पवित्र प्रवृत्ति में रह करके बाबा को दिल में बसाने वाले, दिलाराम को अपनी दिल देने वाले, बाबा को राजी करने वाले सभी राजयुक्त बच्चे हो। मैं राजी करने के लिए कुछ बातें आपको सुनाता हूँ। सच्ची दिल तो चाहिए ही, क्योंकि भगवान को सच्चाई बहुत प्रिय है। वो है ही सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए जो बच्चे सच्चे हैं, अंदर और बाहर बहुत साफ हैं, स्वच्छ हैं, जिनके दिल में कोई प्रकार की खोट नहीं है, कमी नहीं है, अंदर और बाहर समान होने के कारण कथनी और करनी एक हो गई है, बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, सच्चे लगते हैं। और ऐसे सच्चे बच्चे, उनको बाबा सब दुआएं, सब वरदान दे देता है, प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे सभी ने, जो भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, आप सभी जो पीछे बैठे हैं, सबसे पीछे हाथ उठाओ। सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहे हैं? चलो बहुत अच्छा, बधाई हो। माताएं भी सुन रही हैं? ठीक है, आज फुल हाल है, कोई जगह नहीं बची है। बहुत अच्छी बात है। इतने सब बाबा के बच्चे दादी जी के इस स्मृति दिवस पर योग तपस्या करने के लिए आए हैं। और दादी जी जिन्होंने बाबा को राजी किया, और ऐसा राजी किया जो भगवान को अपने स्नेह की रस्सी में, भावना की रस्सी में बांध दिया। मैं देखता था कि दादी जी अगर संकल्प कर लेती थी कि अभी अभी बाबा को बुलाओ, अभी आना चाहिए, तो डेट नहीं देती थी। कोई बात का प्रोग्राम फिक्स नहीं होता था। सिर्फ गुलजार दादी सामने आती थी और बड़े प्यार से कहती थी दादी को, गुल, गुल कहती थी, गुल माना फूल, गुल मेरी इच्छा है तुम अभी अभी बाबा के पास जाओ और बाबा को बोलो आपको आना है। ऐसे दादी एक शब्द कहती हो तो दादी, गुलजार दादी सुन करके बैठ जाती थी ऐसे प्यार से, और बाबा के पास जाती थी और बाबा आ जाते थे। इतना बाबा से स्नेह था, इतनी भावना थी, इतनी सच्चाई थी। एक बार की बात सुनाता हूँ। बाबा के घर में किसी भाई ने, किसी बहन ने एक छोटी गाड़ी दी। पहले गाड़ियाँ नहीं थी मधुबन में, और वो गाड़ी थी पहली पहली आई नई गाड़ी, फिएट गाड़ी थी, उस समय फिएट चलती थी। तो वो गाड़ी आई मधुबन में, तो दादी और दीदी, दो जोड़ी थी ना, दीदी दादी की, सुना होगा जो जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो हम तभी बैठेंगे जब बाबा बैठेगा। तो कैसे बाबा को बिठाया जाए? तो एक भाई गाड़ी चला रहा था, दीदी दादी ने गुलजार दादी को बीच में बिठाया और कहा चलो चक्कर लगाने चलो, गाड़ी लेकर के। पहले दिन तो गाड़ी चक्कर लगाने के लिए वो भाई लेके गया, और अनादरा पॉइंट है जो माउंट आबू में, वहाँ पर वो गाड़ी खड़ी कर दिया। दादी कहती है गुलजार बाबा को बोलो बाबा इस गाड़ी का उद्घाटन करे, और जब तक बाबा इसका उद्घाटन नहीं करेगा दादी नहीं आएगी बैठने। बस गुलजार दादी वहीं पर अनादरा पॉइंट में गाड़ी में बैठे बैठे बाबा के पास चली गई, और बाबा आ गए। और बाबा आए, बाबा को हाथ से बाहर किया, निकाला गाड़ी से, बाबा को पूरी गाड़ी दिखाई, और दिखाने के बाद बाबा को बोला बाबा किसी बच्चे ने नई गाड़ी दिया है, पहले तो आप बैठेंगे फिर मैं बैठूंगी। तो बाबा कहता बच्ची एक गाड़ी क्या, तो गाड़ियों की लाइन लगने वाली है।
तो वो दिन मुझे याद आते हैं कि वो मैं समझता हूँ ये 72-73 की बात है। मेरा आया हुआ मधुबन में मैं केवल 5-6 महीने ही रहा था। उसके बाद वो गाड़ी आई और उसके बाद देखो भरपूर कर दिया। राजी हो गया ना भगवान। तो भगवान को राजी करने की विधि क्या हुई? सच्ची साफ दिल। और इतनी सच्चाई से बाबा कहती थी जो संकल्प कर लो। दादी जी ने जो संकल्प रचे बाबा ने सब संकल्प पूरे कर दिए। आज ये इतना बड़ा डायमंड हॉल बना, ओम शांति भवन बना, ज्ञान सरोवर बना, जो भी ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता हुई, दादी जी को टचिंग आती थी, कहती बाबा मुझे ये कह रहा है, बाबा मुझे ये कह रहा है। हम कभी कभी हंसते हंसते दादी को कहते थे बाबा के पास, दादी आप ट्रांस में जाती हो क्या? मैं ट्रांस में नहीं जाती हूँ। बाबा के कमरे में जाती थी, बाबा से ऐसे प्यार से दृष्टि लेती थी और बाहर आके संदेश सुना देती थी। इतना सच्चाई थी बाबा के साथ संबंध में। एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा को बांधने का तरीका देखो, एक सच्ची दिल से बाबा, बस बाबा के सिवाय और कोई इंसान नहीं। किसी से नहीं कहा होगा तुम इतना सहयोग दो, तुम ये ज़मीन लेकर के दो, तुम ये मकान लेकर के दो। जो कुछ कहना एक बाबा को ही कहना, बस बाबा के सिवाय और कोई भी संसार में नहीं। तो जितनी अव्यभिचारी याद है, एक बाबा दूसरा न कोई, एक वृत्ता स्थिति है, सर्व संबंध एक बाबा के साथ हैं जिसके, वो बाबा को राजी कर लेता है। अगर अंदर से आता है, कईयों को आता है, कभी कभी सुनना माताएं विशेष, कभी कभी आता है बाबा तो निराकार है, साकार में कोई तो चाहिए। साकार में किसी को तो दिल बतानी पड़ेगी ना, मेरे दिल में ये है, मेरे दिल में ये है। तो बाबा ऊपर से मुस्कुराता है कि संगम युग पर मैंने सब बच्चों को सब अधिकार दिए हैं और ये मेरे अधिकारी बच्चे मुझ सर्वशक्तिमान को भूल करके किसी न किसी देहधारी में अटके और लटके हुए हैं। तो अगर कोई भी देहधारी व्यक्ति, कोई भी देहधारी संबंधी पहले नंबर में याद आया तो बाबा बड़ा चतुर सुजान है, सिर्फ भोला नहीं है, किनारा कर लेगा, सुनते भी नहीं सुनेगा। इसलिए जो सच्चे दिल से एक वृत्ता होकर के रहते हैं, एक की अव्यभिचारी याद में रहते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उन पर बहुत प्रसन्न हो जाता है बाबा, राजी हो जाता है। और करन करावन हार है, कहते हैं करन करावन हार स्वामी, जिससे भी चाहे वो करा सकता है। सिर्फ हम सब बहुत सच्चे दिल से, सच्चे मन से बाबा को याद करें बस। तो एक चाहिए अंदर और बाहर की सच्चाई और सफाई। जो कुछ हम कह रहे हैं वो हम करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हमारे संकल्प अलग होते हैं, बोल अलग होते हैं और कर्म अलग होते हैं। और बाबा तो हमारे तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से जानता है। भले कभी कभी मुरली में कहता है मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो ये अनुभव होता है थॉट रीडर का भी थॉट रीडर है। हर बच्चे के संकल्पों को भी रीड कर लेता है, संकल्पों में उठने वाली भावनाओं को भी वो रीड कर लेता, जानता है। इसलिए कोई भी बात उससे छिपी हुई तो है ही नहीं। हम सब बाबा के बच्चे बड़े सच्चाई से, बहुत बाबा को 3 शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे लौकिक में भी आप माता पिता हैं, बच्चों के 3 शब्द आपको भी बहुत प्यारे लगते होंगे। एक तो जो आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, माता पिता के हाँ जी में हाँ जी मिलाने वाले हैं, उन पर वो राजी रहते हैं, भले कैसे भी हों, हाँ जी तो करते हैं। तो शिव बाबा भोलानाथ अगर उसके बच्चे आज्ञाकारी हैं, हर श्रीमत में हाँ जी करते हैं,
कभी भी अपनी मन मत और पर मत उसमें ऐड नहीं करते। मन कहता भी है कभी कभी, बाबा तो ये कहता है, बाबा तो ऐसे कहा। आज भी बाबा ने कहा, बच्चे पास तो 8 ही होंगे, रतन तो 108 ही हैं, अधिक से अधिक 16,108 हो जाएंगे। अब हम इतने सारे अभी 10,000 आए हैं, लाखों बाबा के बच्चे हैं। अब जब 108 की माला बननी तो हमारा नंबर है या नहीं है, कई ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे कोई का नंबर मैंने फिक्स नहीं किया है। फर्स्ट डिवीज़न में कई आ सकते हैं, हजारों आ सकते हैं। और माला 108 की एक ही नहीं बनाऊंगा मैं, कई लड़ियों की माला बना दूंगा। तुम आ करके तो दिखाओ। इसलिए रेस करना, बाबा के महावाक्यों में कभी भी मन मत ऐड नहीं करना। ये मन मत है, पता नहीं मैं बन पाऊंगा या नहीं, मैं तो पीछे आया हूँ, मेरे आगे तो बहुत से आए हैं लोग। तो कई बाबा की आज्ञाएं जो मिली हुई हैं उनमें अपनी मत या दूसरे साथियों की पर मत ऐड करके फिर अलबेलेपन की तकिया लेकर के सो जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, बाबा को वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो बाबा के आज्ञा में सदा हाँ जी करते हैं। जी बाबा, जी बाबा। सुना है मम्मा की बात? मम्मा की बातें अगर आपको सुनाऊं, हमारी मम्मा जो नंबर 1 बनी, बाबा कई बार इनका मिसाल देते हैं कि देखो मम्मा कोई धन लेके नहीं आई, लेकिन धन लक्ष्मी बन गई, धन देने वाली बन गई। कैसे बनी? बिल्कुल सच्ची आज्ञाकारी, एक व्रता, एक बाबा दूसरा न कोई। बाबा ने कहा, बच्ची अभी रात है। हाँ जी बाबा। ये नहीं कहा बाबा ये तो सूरज निकला हुआ है, ये तो दिन है। बाबा ने जो कहा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कभी भी अपनी मत को उसमें ऐड नहीं किया। इसलिए बाबा की इतनी आज्ञाकारी, इतनी सपूत बनी और नंबर 1 ले लिया। बाबा तुझे ही देखता रहूं, ये मम्मा का स्लोगन था। ये गीत मम्मा के दिल का था। जब बाबा आते थे ना क्लास में, मधुबन में जब आप जाएंगे तो पांडव भवन के छोटे हाल में, बाबा के समय हाल बन गया था वो, मम्मा भी थी उस समय, तो एक गद्दी पर बाबा बैठते थे, एक पर मम्मा बैठती थी। बाबा के पहले मम्मा मुरली चलाती थी, कुछ ज्ञान सुनाती थी। और बाबा की चाखड़ी बाबा पहनता था, और चाखड़ी की आवाज़ सुन लिया कि बाबा आ रहे हैं गेट की तरफ, मम्मा चुप। बाबा कहेगा, बच्ची कुछ बोलो ना, जो बोल रही थी पूरा करो। बाबा के सामने एक भी शब्द नहीं बोला मम्मा ने, कितना भी बाबा ने कहा। बाबा का इतना दिल से रिगार्ड, इतना रिस्पेक्ट कि भगवान के सामने मैं क्या बोलूं। जो कुछ बाबा ने बोला सत्य वचन, और इतनी भावना, इतना प्यार, जो बाबा की नंबर बाबा से भी आगे ले लिया। राधे, पहले श्री राधे फिर श्री कृष्ण। तो ऐसी मम्मा ने सदा हाँ जी आज्ञाकारी बन करके, एक व्रता बन करके, एक बाबा को दिल में बिठाया। बाबा के महावाक्यों में कभी कोई ऐसा जाता था, कहता था, मम्मा आज बाबा ने ये कहा, आपका इस पर क्या विचार है? तो मम्मा विचार सुनाने के पहले उसको कहती थी, क्या सोच रही हो तुम, क्या कह रही हो? मेरे विचार पूछती हो? बाबा के विचारों में मेरे विचार हो सकते हैं क्या? एक बाबा का महावाक्य कोई भी निकला, मम्मा ने उसको सत्य वचन के रूप में लिया और उस पर मनन किया, चिंतन किया, उसी पर क्लासेज कराई, अपनी बुद्धि उस पर नहीं चलने दी। इसलिए वो विद्या की देवी बन गई, इसलिए श्री लक्ष्मी पद मिल गया। राजी किया, भगवान को राजी किया। दादी मुन्नी मम्मा, उसको बोलते थे दादी प्रकाश मणि को मुन्नी मम्मा, छोटी मम्मा। और दादी ने भी मम्मा के कदम पर कदम रख करके, साथ की दोनों सहेलियां थी, एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में पढ़ती थी, और दोनों साथ साथ बाबा के पास आई और समर्पित हुई। तो दादी जी ने भी बहुत सच्चाई, बहुत सफाई से बाबा को जो कुछ कहा,
बाबा की एक भी बात को कभी नहीं कट किया। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी। तो पहला शब्द है आज्ञाकारी। बाबा की जो आज्ञाएं मिली हुई हैं, हर एक को मिली, ऐसे नहीं एक को मिली है। अमृत वेले से रात तक क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे भोजन बनाना है, कैसे भोजन खाना है, कैसे व्यवहार में आना है, बाबा ने एक एक बच्चे को हर बात की श्रीमत दी है, आज्ञा दी है। और उस आज्ञा को जिसने पालन किया, बाबा कहता है आज्ञा का एक कदम जिसने उठाया, मैं उस बच्चे को 1000 कदम मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ। और कुछ नहीं करो। आप सब एक बात नोट करके जाना, बाबा से कभी भी मांगना नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। मुरली सुनी होगी थोड़े दिन पहले, रॉयल भिखारी, सारी सभा सारी दुनिया भगवान से कुछ न कुछ मांग रही है। बाबा अपने बच्चों को ये कभी नहीं इस रूप में देखना चाहते हैं, बाबा मेरे को थोड़ी मदद कर दो, बाबा तुम मेरी बुद्धि ठीक कर दो, बाबा मेरे बच्चे को पास करा दो, बाबा मेरे साथ ये हो रहा है, इसको विघन को हटा दो। बाबा सुन रहा, ये सुनता ही नहीं है, उसके कान नहीं इसके लिए। विधि बताता है, और वो विधि है हिम्मत का एक कदम आप आगे रखो, 1000 गुना मदद करने के लिए बाबा बंध जाएगा। मांगो नहीं, मांगने से नहीं मिलेगा। तो कोई भी कार्य के लिए पहले आज्ञाकारी, हाँ जी करो और कदम आगे बढ़ाओ। हर बात में मदद करने के लिए बाबा सामने आएगा, 1000 गुना पदम गुना मदद करेगा। और दूसरा, बाबा को बहुत प्यारा एक शब्द सदा रहता है, सदा ही कहता है, बच्चे वफादार बन कर के रहना। वफादारी क्या है? वफादारी कहते हैं जिसकी थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करो। माना जितने इतनी हमारी पालना की है, जिसने हमें इसे जीवन दी है, कभी भी उसके नाम पर कलंक न लगे। कोई ऐसे कर्म न हो, ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जो लोग कहें, ब्रह्मा कुमारियों में शायद ये सिखाया जाता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अगर बाबा में, बाबा के ज्ञान में, बाबा के परिवार में कोई ऐसे अंगुली उठा दे तो वफादार नहीं है। इसलिए वफादारी वो है जिसमें एक बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए, एक बाबा का नाम रोशन करने के लिए मैं मरूंगा मिटूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, उसको वफादार कहते हैं। कहते हैं वफादार जो कुत्ते होते हैं, वफादार घोड़े होते हैं, वफादार पत्नी होती है अगर, तो उसकी आँख कहीं भी दूसरी जगह नहीं जा सकती है, एक वृत्ता होती है। और आपने सुना होगा जो हमारा राजस्थान में यादगार है राणा प्रताप जी का, उनका घोड़ा बहुत वफादार माना गया है, उसका यादगार बनाया है यहाँ हल्दी घाटी में चेतक के नाम से। और इतना वफादार था, जब पूरे मुगलों ने राणा प्रताप को घेर लिया, पहाड़ों पर जंगलों में वो रहते थे, अधीन नहीं होना चाहते थे, किसी भी हालत में अपने हथियार नहीं छोड़ना चाहते थे, तो जंगल में पहाड़ों में रह कर के वो घास की रोटियां बना के खाते थे। पता चल गया मुगलों को उन्होंने घेर लिया, और जब घिर गए चारों तरफ से सेना से, तो उनकी घोड़े, जो जिस घोड़े पर वो थे, वो घोड़े ने, बहुत बड़ा एक नाला था, मुगल उस साइड में सारे थे, दुश्मन उस तरफ थे, और घोड़े ने सोचा कि इनकी मुझे रक्षा करनी है, और घोड़े ने इतना बड़ा नाला छलांग लगा दी, और छलांग लगाई तो घोड़ा तो उसी समय गिरा और मर गया, लेकिन राणा प्रताप जी बच गए, उनको बचाया उसने। तो इतना वफादारी दिखाई गई है, पशुओं में भी, जानवरों में भी है। हम सभी भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा के जितने वफादार हैं, सच्चे हैं, जो बाबा कह रहा है उसको हम प्रत्यक्ष करने में लगे हैं,
किसी भी देहधारी की तरफ, चाहे जितना आज की दुनिया के अंदर रिद्धि सिद्धि वाला, चमत्कार दिखाने वाला कोई भी व्यक्ति सामने आए, कई बार हमारी नई नई माताएं, भाई भी कुछ हद में किसी न किसी की तरफ प्रभावित हो जाते हैं। ये तो बड़ा सिद्ध पुरुष है, इसने देखो एक भभूत दे दी, मेरी बीमारी ठीक कर दी, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। आजकल इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रचलन है, और इस प्रचलन के अंदर अगर बाबा के बच्चे आते हैं, किसी भी देहधारी की तरफ प्रभावित हो जाते हैं, तो बाबा की मदद उन्हें नहीं मिलती, बाबा उनसे राजी नहीं रहता। हम सब बाबा को प्रसन्न करने वाले, उनको राजी करने वाले हैं, इसलिए हद की कामनाएं पूरी करने वाले, चमत्कार के रूप में अपने चक्कर में लाने वाली आत्माओं के चक्कर में कभी नहीं आना। एक बाबा में संपूर्ण विश्वास रख कर के चलो, बाबा आपके लिए बंधा हुआ है मदद के लिए। लेकिन अगर आपने किसी देहधारी का सहारा लिया तो बाबा फिर सहयोग नहीं देता। इसलिए ध्यान रखना, आज्ञाकारी, सच्चे वफादार और पक्के ईमानदार। ईमानदार क्या? हम सब जिस दिन बाबा के बच्चे बने, उस दिन बाबा के आगे एक संकल्प लिया। बच्चे बनने के पहले भक्ति मार्ग में भी एक संकल्प किया था। मूर्ति के आगे जाकर कहते थे, हे प्रभु, ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है। मूर्ति ने तो सुना नहीं। वहाँ हमने तेरा कहा और घर में आए मेरेपन का अधिकार रखा। मेरा सो तेरा नहीं, लेकिन तेरा भी मेरा। इसलिए परमात्मा भी सन्मुख आकर के कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुमने मन से अगर दिल से कहा है, ये तन, ये मन, ये धन, ये सब कुछ जो तूने दिया है सब तेरा है, और तेरा कहा है, तो बाबा कहता मैं क्या करूँगा? तुमने समर्पित किया, अब मैं तुम्हें ट्रस्टी बनाता हूँ। ट्रस्टी माना ईमानदार। आप हम सब के पास जो कुछ भी है, तन की शक्ति है, मन की शक्ति है, धन की शक्ति है, किसी पद और पोजीशन की शक्ति है, किसी विशेषता की शक्ति है, ध्यान देना, ये प्रभु की अमानत है, उसकी देन है। कहीं पर भी इस अमानत में ख़यानत न हो। अगर अमानत में ख़यानत कर दी, उस अमानत में किसी भी प्रकार का दाग लगा दिया, तो बाबा राजी नहीं होगा। उसने दी है हमको ईमानदार बन करके, ट्रस्टी भावना से, बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संभालो। संभालो ही नहीं, इसको और बढ़ाओ। जो आज्ञाकारी सपूत बच्चे होते हैं, वो माता पिता की प्रॉपर्टी को लुटाते नहीं हैं, गंवाते नहीं हैं, वो अच्छे काम में लगा करके उसको और बढ़ा देते हैं। तो ध्यान देना, हम सबको बाबा ने जो कुछ प्रॉपर्टी दी है, स्थूल सूक्ष्म बहुत सारी अनगिनत प्राप्तियां हम सबको हुई हैं। लिस्ट निकालना, बाबा के बच्चे के बनने के बाद हमने जब बाबा को सब कुछ अर्पित किया और बाबा ने उसका कई गुना करके हमें रिटर्न दे दिया। अगर तन को बाबा के आगे समर्पित किया है तो तन में शक्ति भर दी, तन में समर्थी आ गई, तन स्वस्थ हो गया, और ये तन केवल बाबा के लिए ही समर्पित है। आप कहेंगे क्या मैं नौकरी छोड़ दूं, मैं अपना बिजनेस छोड़ दूं? बाबा कहता कुछ छोड़ो नहीं, सब कुछ करते हुए सच्चाई से अपना पोता मेल बाबा को बताओ। एक भी पैसा व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना कि अगर बच्ची है, बच्चे हैं, शादी करनी है, परिवार संभालना है, तो कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा। बाबा उसकी भी श्रीमत देते हैं, उसके लिए उनकी आज्ञाएं मिली हुई हैं,
और उन आज्ञाओं प्रमाण आप अगर कर रहे हो, भले शादी करनी पड़ती है, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, करो, मना नहीं करता है बाबा, लेकिन शौक मौज में कर्ज लेकर के मर्ज नहीं बना देना, दिखावा नहीं करना। कई दिखावा बहुत करते हैं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा मर्ज है लोग क्या कहेंगे। ये लोक लाज की जो मर्यादाएं हम सब ने बना के रही हैं, सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। और इस लोग क्या कहेंगे इस वृत्ति को चेंज करो, बाबा क्या कहेगा। बाबा को राजी करना है, लोगों को नहीं। लोग तो आज राजी होंगे, कल नाराज हो जाएंगे। आप कोई भी नियम और मर्यादा को पालन करेंगे, कहेंगे कहाँ से आ गया योगी, कहाँ से आ गया ब्राह्मण बन गया, क्या ज्ञान इसको मिल गया। बहुत से लोग नाराज होंगे। जब आप अपने नियमों में पक्के होने लगेंगे, मान लो आज तक आप उनके साथ शादी ब्याह में, पार्टियों में, पिकनिक में इधर उधर जाते थे, मौज मस्ती करते थे, और आज नहीं जाएंगे तो उनको जरूर नाराज़गी होगी। कहेंगे ये क्या है, कौन सा ज्ञान है। अब उनको तो पता ही नहीं है बेचारों को, तो जरूर आपसे विरोध करेंगे। लेकिन आप सब जानते हो इस मर्यादाओं में चलने से हमारी कितनी बाबा रक्षा कर रहा है। हम भगवान की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, हमारे जीवन का बहुत ऊंचा आदर्श है। हम नर श्री नारायण समान मानव देव बनना चाहते हैं। हम इसी ब्राह्मण जीवन में फरिश्ता सो देवता बनना चाहते हैं। और इतने ऊंचे लक्ष्य को लेकर के चलने वाली आत्माएं अगर थोड़ी सी नियम और मर्यादाओं में दृढ़ता से पालना करती हैं, तो भले विरोध हो, भले सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन भगवान को मुझे राजी करना है, व्यक्तियों को नहीं। दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन हम अपने नियम और मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि संगम ही युग है जिसमें हम भगवान की बातें सुन सकते हैं, उसकी राय पर हम चल सकते हैं। तो भगवान पिता परमात्मा जो कुछ हमें कह रहा है, वो साहब हमसे राजी हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जितने नियम और मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं, उनको दृढ़ता के साथ पालन करो। और उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, परवाह नहीं करना। सिर्फ एक स्लोगन याद रहो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, बाकी सारी दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। अगर सचमुच बेपरवाह बादशाह बन जाओगे, हर नियम और मर्यादा का दृढ़ता से पालन करोगे, बाबा आपके ऊपर इतना फूलों की वर्षा करेगा कि कितना मेरा सपूत बच्चा है, कितना मेरा सच्चा बच्चा है, कोई की चिंता नहीं, कोई की परवाह नहीं किया इसने। फिर बाबा आगे आएगा और फिर राजी होकर के आपके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करेगा। लेकिन जो ढीले हैं, जो कच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, निभाना तो पड़ेगा, ये शब्द जो है ना, निभाना तो पड़ेगा। बाबा कहता निभाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन तोड़ निभाना, तोड़ो पहले फिर निभाओ, जोड़ो नहीं ज़्यादा। क्यों? अब समय आ गया है सब हिसाब किताब चुकतू करने का, इसलिए सब ध्यान रखना प्रवृत्ति में रहते हुए। कलयुग में कोई भी नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, कोई भी ऐसा बीज नहीं बोना है जो बंधन बन जाए। अब बंधन चुकतू करने का समय है। जो जितनी बंधन मुक्त आत्मा है, वो बाबा की दिल पसंद है। और उसकी विधि बताता है, बच्चे तुम ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में बंध जाओ, सब बंधन अपने आप कट जाएंगे। कभी नहीं कहो ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है। अगर बंधन बंधन कहते रहोगे तो बंधन में बंधते जाओगे,
सबसे बड़ा बंधन है मन का बंधन। मन के बंधन ने हर एक व्यक्ति को बांधा हुआ है, कोई बंधन नहीं है। आज हमारा अचानक शरीर छूट जाए, सारी कारोबार बंद हो जाएगी क्या? कोई भी अगर चला जाए तो ऐसे नहीं, परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा, संभालने वाले आ जाते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, बच्चे तुम मन से निर्बंधन बन जाओ। जो सच्चे मन से निर्बंधन हैं, जिनको मन अपने बंधन में नहीं बांध सका, उनको बाबा बहुत प्यार करता है, भगवान को राजी कर लेते, प्रसन्न कर लेते। तो इसलिए कोई भी प्रश्न नहीं पूछो, प्रश्न तो उलझन में डालने वाले होते हैं। बाबा ने हर प्रश्न का समाधान, हर कारण का निवारण बताया है। बहुत निवारण स्वरूप बन करके रहो, प्रसन्न चित्त स्थिति बन जाएगी। और जो प्रसन्न रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, सदा हर्षित रहते हैं, बाबा उन पर प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो, कैसी भी आपके आगे प्रॉब्लम हो, बड़े प्यार से, बड़े सच्चाई से बाबा के कमरे में जाओ, बैठो, अंदर से बाबा को सुनाओ, बाबा ये है, ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। और सच्चे दिल से बाबा को अगर आपने बता दिया, सुना दिया, समाधान मिल जाएगा। ऐसे नहीं कोई बाबा आवाज़ में आके आपको बोलेगा, आवाज़ नहीं कान से सुनाई देगी, लेकिन बाबा आपकी भावनाओं को समझता है। आपकी अंदर दिल की भावनाएं क्या हैं, उनका वो दिल ही दिल में रिस्पॉन्ड दे देता है और सब मनोकामनाएं अंदर की पूरी कर देता है। इसलिए साहेब को राजी करना, जो सबका मालिक है, सबका पिता है, वो हमारा बाबा है। लेकिन उसमें इतना विश्वास चाहिए, इतनी श्रद्धा चाहिए। और सेवाओं के क्षेत्र में जहाँ पर भी हमें सेवाएं मिली हैं, सेवाएं करते हुए सदा एक बात का ध्यान रखना, जहाँ पर सेवाओं में मैंपन आ गया, मेरापन आ गया, हदें आ गई, वहाँ पर सेवा नहीं होती, वहाँ पर डिससर्विस होती है। सर्विस नहीं, डिससर्विस। और डिससर्विस करने वाले कभी परमात्म दुआओं के, उनकी आशीर्वाद के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए कोई भी सेवाएं करो, सेवा बाबा की सबसे बड़ी सेवा है, बिगड़ी को बनाना। सृष्टि पर जब वो आता है तो नर्क को स्वर्ग बनाता है, कलयुग को सतयुग बनाता है, और जिनकी बिगड़ी है उनको बनाता है। अगर हम सब सेवा करते हुए अपनी मूड को बिगाड़ लेते हैं या दूसरों की मूड को बिगाड़ देते हैं, तो ये सेवा नहीं है। कोई भी आत्मा अगर डिस्टर्ब हो गई परिवार की, अपने परिवार की, और डिस्टरबेंस में कोई सेवाएं की जाएं, भेंट की जाए, रेस नहीं रीस की जाए, उसने ये इतने सेंटर खोले हैं मैं इतने खोल दूं, उसने ये किया है मैं ये कर दूं, और उसके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, ध्यान देना, बाबा राजी नहीं होगा, वो सच्चा साहब राजी नहीं होगा। वो कहता है मेरे को ये नहीं दिखाई देता इसके पास 1000 सेंटर हैं। अगर 2 सेंटर भी उसके पास हैं लेकिन बहुत निर्विघ्न चल रहे हैं, वो बाबा के अधिकार में रहते हैं, आज़ाद नहीं रहते। इसलिए आप सभी ध्यान देना, अगर बाबा को राजी करना है तो मुझे किसी भी हद की बंधनों में नहीं आना है। बहुत बेहद की वृत्ति रखो, बेहद की भावनाएं रखो। बाबा का बेहद का कार्य कितना विस्तार से बढ़ रहा है और बढ़े, हमारी शुभ भावनाएं रहें। कोई कितना भी रेस करे, करने दो, मुझे उसके पीछे ईर्ष्या नहीं करनी है, रीस नहीं करनी है। अगर सचमुच कोई बाबा की सेवा में सदा बहुत सपूत बन करके सुख देता और सुख लेता है तो सुखदाता प्रसन्न हो जाता है। ध्यान देना, सेवा है ही सुख देने और सुख लेने के लिए। कभी भी भूल चूक से भी मेरे द्वारा किसी आत्मा को दुख न पहुँचे,
कई बाबा के कड़े शब्द मुझे जब मैं टाइप करता हूँ मुझे आता है बाबा इसे शब्द बोल रहा है। बाबा कहता मैं श्राप तो नहीं देता हूँ लेकिन बताता जरूर हूँ, दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे। ऐसे जब शब्द दुख सुनता हूँ और कोई आत्मा से कोई दुखी होती है, परेशान होता है, डिस्टर्ब होता है, अशांत होता है, तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए साहब को राजी करने के लिए सिर्फ उसकी इन मीठी मीठी शिक्षाओं को याद रखो। बहुत प्यार की शिक्षाएं हैं। प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, अपने स्वभाव को सरल बना लो, नम्र चित्त बन जाओ, कभी भी आवेश में, आवेग में उत्तेजित होकर के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करो। कितने प्यार की शिक्षाएं बाबा ने हम सबको दी हैं। अगर हम मुख से कभी भी कटु वचन, अपशब्द बोल रहे हैं तो परिवार तो नाराज होगा ही, परिवार तो डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन बाबा भी आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए अगर भगवान को राजी करना है तो भगवान के महावाक्यों को यथार्थ रीति से समझ करके उन महावाक्यों पर चलने की प्रतिज्ञा करो। कुछ भी हो जाए, उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, सहन करेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, त्याग करेंगे, लेकिन बाबा की आज्ञा का पालन करके ही रहेंगे, अवज्ञा नहीं होने देंगे। देखो बाबा कितनी जल्दी राजी हो जाएगा, इतना प्रसन्न हो जाएगा, वाह मेरा बच्चे वाह, ऊपर से आशीर्वाद दे देगा। मैं तो कभी कभी अनुभव करता हूँ, जो बाबा के बच्चे बहुत प्यार से, बहुत रहम दिल बन करके, सरल चित्त बन करके, नम्र चित्त बन करके सबको सुख दे रहे हैं, बाबा वतन से अपना वरदानी हाथ सवेरे सवेरे ऐसे रख देता, बच्चे आगे बढ़ो, जीते रहो। अनुभव करो, करते हो? सवेरे सवेरे बाबा का हाथ वतन से मेरे सिर पर आ गया, बच्चे आगे बढ़ते चलो, उमंग उत्साह का पंख लग जाए। ये वरदानी हाथ उन्हीं बच्चों पर आता है जिस पर बाबा राजी होता है, जिस पर वो प्रसन्न हो जाए, उसके लिए सब भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर, कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं। सचमुच मैं अपने जीवन में खुद ही अनुभव करता हूँ, दादियाँ हमारी वही अनुभव कर रही हैं। संकल्प करने की देरी है, साधन सब आ जाते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। सबका दाता हमारा बाबा है, और वो दाता, वरदाता, भाग्य विधाता जिसका बाप है, उसके पास क्या कमी हो सकती है। आप कभी विचार करना, हमने किसको चुना है और किसको बाबा कहा है। कोई देहधारी को नहीं कहा है, कोई हद के गुरुओं को बाबा नहीं कहा है। वो सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, सबका दाता एक, वो हमारा है। और हुज्जत से हम बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कहते हैं। उसके हर वर्षे के हम अधिकारी हैं, वारिस हैं। लेकिन वारिसों को बाबा एक चेतावनी देता है, हे वारिस बच्चे, पहले तुम मुझे अपना वारिस बनाओ। बनाया सबने? प्रवृत्ति वाली माताएं, बहनें, भाई, आपने बाबा को वारिस बनाया है? देखना, हाथ तो उठा रही माताएं, उठा रही, भाई नहीं उठाते हैं। वारिस बनाया है? अच्छा, बनाया है? सच्ची? वारिस बनाया है तो जो बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, वारिस होता है, उस पर सब लुटा दिया जाता है, बहुत उसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए अगर पहला हिस्सा उसके लिए निकल रहा है तो आप समझो मैं बाबा को अपना वारिस बनाया है और मैं बाबा के संपूर्ण वर्षे का अधिकारी हूँ। अधिकारी कभी भिखारी नहीं बनते, कभी भी किसी के आगे मांगते नहीं। इसलिए जो बाबा के सच्चे वारिस बच्चे हैं उनके पास कोई भी अप्राप्ति नहीं है। वैसे तो देवताओं के लिए गायन था। कुछ समय पहले बाबा मुरली में कहते थे, देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। और आजकल ये स्लोगन बदल करके बाबा कहते हैं, मेरे ब्राह्मण बच्चों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, कोई अप्राप्त शक्ति नहीं।
कोई अपरापत गुण नहीं। बाबा का एक एक बच्चा इस कलयुग में, जब सारी दुनिया के अंदर कलह कलेश छाया हुआ है, छोटी छोटी बातों के लिए हाय हाय कर रहे हैं, ऐसे समय में, कल मैं कोचीन में बात कर रहा था, केरला की बातें सुन रहे हो ना आप लोग। हमारे सेंटर में 6 फुट पानी, हमारा रिट्रीट सेंटर कोचीन का। कल मेरा अचानक फ़ोन लगा वहाँ की बहन को, मैंने कहा बहन मुझे बहुत संकल्प चल रहे हैं, आप सुरक्षित हैं? सुना है बहुत पानी है। भाई जी इतना पानी है, जो एरोड्रम डूबा हुआ है, सारा सोलार सिस्टम डूबा हुआ है। हमारे सेंटर भी 6-6 फुट पानी के अंदर थे, अभी उतर गया है। हमने कहा खाने पीने का साधन है? कहती हैं बाबा ऊपर बैठे सब कुछ जानता है क्या होने वाला है। कहता है मैंने 15 दिन की भट्ठी का आयोजन किया था, और भट्ठी में बहुत से भाई बहनें आए हुए थे उस दिन, जिस दिन बाढ़ आने वाली थी, और 50 भाई बहनें हमारे पास थे रुके हुए, और बाढ़ आई, पानी आ गया, सागर की तरह आया, कोई रोक नहीं सकता था, ऐसे जैसे सागर की लहरें आती हैं। डैम छोड़ा गया और एकदम पानी आ गया, और आते ही हम सब ने जो 50-60 लोग थे, सारा नीचे का सामान ऊपर की मंजिल में शिफ्ट कर लिया, खाने पीने का गैस चूल्हा सब शिफ्ट कर लिया, और 4 दिन तक हमने आराम से सबको खिलाया, सारा भंडारा चलता रहा, कोई किसी को तकलीफ़ नहीं। पहले से सब साधन बाबा ने रखवा लिए थे। आप सोच सकते हो बाबा टच नहीं करता है क्या? हर बच्चे को टच करता है, लेकिन ध्यान रखना वही बात, सच्चे दिल वाले पर साहेब राजी है। ये सब कलयुग की परिस्थितियाँ आने वाली हैं, और छोटे रूप में नहीं। बाबा कहता है तो सब रिहर्सल चल रही हैं, और बड़े रूप में आएंगी। कलयुग का अंत ऐसे थोड़ी सहज होगा, लेकिन हम सब ने जिसको हाथ दिया है वो सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ हम सब का बाबा जिस बच्चे पर राजी है उसको हमेशा पहले से टचिंग आएगी। क्या करो बच्चे, ये होने वाला है, इसको पहचानो। तो हम सब बाबा के बच्चे क्या करें, अपनी बुद्धि की लाइन को क्लीन रखो, डिस्टर्ब होने नहीं दो, ताकि बाबा की टचिंग जब आए तो कैच कर सको। बाबा टच करे और आप इंगेज करके रखे हो। किस में इंगेज रखते हैं बच्चे? फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इस सेंटर पर ये हो रहा है, उस सेंटर पर वो हो रहा है, इस बहन ने ऐसा कर दिया, उस बहन ने ऐसा कर दिया। अरे बाबा कहता तेरा क्या जाता, मैं बैठा हूँ, जो करेगा वो पाएगा। ध्यान रखो, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। अगर सचमुच बाबा की इन आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, सच्चे दिल से बाबा 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 के सिवाय किसी को नहीं देखते, किसी भी साइट सीन को नहीं देखना। अगर बाबा को राजी करना है तो ध्यान रखना, कैसी भी साइट सीन्स आएँ, कैसी भी लोग मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हों, मुझे उनके बीच में इंटरफेयर नहीं करना है। उनके कर्म, उनका हिसाब किताब वो जाने। मुझे बाबा ने बंधन में बांधा है। बच्चे, तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है, सिर्फ बाबा की सुनो, बाबा को देखो, बाबा की बातें ही मुख से बोलो। बाबा आपकी रक्षा करेगा, बाबा आपके ऊपर राजी हो जाएगा। अगर किसी साइड सीन को देखने में लग गए, यहाँ ऐसा हुआ वहाँ ऐसा हुआ, और कोई अचानक की परिस्थितियाँ आ गई, क्या होगा? परिस्थितियाँ आएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। अगर भगवान राजी है और उसके बच्चे परेशान हो रहे हैं, कौन कहेगा इसके ऊपर भगवान राजी है? ध्यान देना, किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस, किसी भी प्रकार की उलझन अगर हम ब्राह्मण आत्माओं को आ रही है, माना हम कहीं न कहीं साहेब से या साहेब को राजी नहीं कर पा रहे हैं। साहेब को राजी करने वाले कैसे होंगे? विचार करना। अगर वो सचमुच मेरे ऊपर राजी है, किस चीज़ की मुझे चिंता, किस चीज़ का मुझे गम,
होने दो, जो होता है, पेपर आते हैं। ब्रह्मा बाबा के आगे कोई कम पेपर आए क्या? यज्ञ के आगे कौन सा पेपर नहीं आया? हर पेपर को बाबा ने इतना निश्चिंतता से पार किया। भगवान के बच्चे हैं, भगवान के घर का घर है, उसका यज्ञ है, मैं क्यों चिंता करूं? वो बैठा है, खिलाएगा, वो संभालेगा। इतना समर्पित भाव था, इसलिए बाबा कभी भी चिंतित नहीं हुए, कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए। क्या होगा कभी प्रश्न नहीं उठाया। बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा को हमने समर्पित किया है। इनका रखवाला, इनका रक्षक, इनका पालनहार वो है। जब उसने राजी किया, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को राजी कर लिया, इसलिए कभी भी कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई फिक्रात नहीं। एकदम बाबा 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 बैठा है, वो करेगा। एक दिन की बात सुना देता हूँ, रमणीक है, सुनी होगी शायद कोई ने। बेगरी पार्ट था। बेगरी पार्ट के समय खाने के लिए भी नहीं होता था, 380 लोग थे खाने वाले। शाम को क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनेगा, कुछ पता नहीं, भंडारे में ही नहीं कुछ। लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रखा। कहीं से टच होता था, 10 बजे पोस्ट में पैसा आता था, अनाज चावल दाल आ जाती थी और दोपहर को भोजन बन जाता था। लेकिन एक दिन बाबा अचानक बोलता है बच्चों को जलेबी खिलानी है। होली का त्यौहार था और शाम को बाबा ने मुरली चला दी, बच्चे सवेरे होली पर जलेबी का भोग लगेगा। अब जो भंडारे वाली थी ना बहन, वो दौड़ के आई, बाबा आपको मालूम है भंडारे के अंदर तो न तेल है, न चीनी है, न मैदा है, न कुछ भी है, आप कहते जलेबी का भोग लगेगा। बाबा तो मुस्कुराया और कहता बच्ची मैंने नहीं कहा, ऊपर वाला कहता है, उसने कहा है, वो खिलाएगा, मैं नहीं जानता। अब वो चुप हो गई बेचारी। कहती है बच्ची ऐसा करो, उसको राजी करने की विधि तो एक ही है, कह दिया है लेकिन उसको राजी तो करना पड़ेगा। क्या करो, आज सभी 2 बजे उठ करके योग करो। ब्रह्मा बाबा राय देता है, 2 बजे लाल लाइट हुई, उठ गए सभी। जब 2 बजे योग में बैठ गए तो सामने एक परिवार रहता था, सिंधी परिवार था। माता छिप छिप करके कभी कभी क्लास में आती थी और भाई बड़ा एंटी था। सबसे पहले उस भाई की नींद फिटी। अपने युगल को जगाता है, कहता है देख आज तेरे दादा को क्या हो गया। देखो बहनों को, बच्चियों को होली के त्यौहार पर रात को योग करा रहा है। लाल लाइट जला दिया, मेरी नींद फिट गई और मेरे को बार बार कहता है तेरे पास जो रखा है सब ले आ। तुम ऐसा करो, उस युगल को, अपने युगल को कहता है तुम जितना अलमारी में रखा है ना अभी दे आओ। अरे कहती नींद आ रही है, अभी छोड़ो ना, सवेरे दे दूंगी। बोलती सवेरे तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, अभी जा, अभी दे आ। और कहते रात को 2-2:30 बजे उठी और गई, सारा समेट के जो उसके पास था वहाँ गई। दादियों ने कहा तुम रात को क्यों आई है, तेरा पति मारेगा। बोलती अरे उसको नींद ही नहीं आ रही है, उसी ने तो भेजा है। सवेरे सब सामान आया, पैसा आ गया, सवेरे सामान आया और बराबर टाइम पर जलेबी का भोग लगा। तो क्या नहीं कर सकता है, राजी तो करो उसको, प्रसन्न तो करो। प्रसन्न करने की विधि बताता है। अरे बच्चे कोई भी विघ्न आता है, चिंतन कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, इधर सुना रहे हो, उधर सुना रहे हो, किसी के पास जाके हल पूछ रहे हो, हल क्या है? सब बीमारियों की एक ही दवाई। जैसे पहले ज़माने में कहते थे, एक ज्ञान वो आता था, एक रस आता था, उसको लेते थे, संजीवनी बूटी जैसे होता ना, ऐसे ही एक कोई दवाई थी। पेट दर्द है पी लो, सिर दर्द है पी लो, ठीक हो जाएगा। अरे हर बीमारी की दवाई है योग, हर समस्या का समाधान है योग। बताया बाबा ने, बैठ जाओ बच्चे योग में, बैठ जाओ बाबा के आगे पंक्ति लगा करके, अपने आप सब इच्छाएं पूरी करें। तो सभी बीमारियों की एक ही दवा, वो अमृत धारा है और ये योग की धारा है। अभी कभी भी कंप्लेन ये नहीं करना कि मेरा योग नहीं लगता।
कहीं फिर ये कहेंगे मेरा योग नहीं लगता, मैं कैसे योग लगाऊं। एक दिन एक बहन बाबा के सामने आई, बाबा पर्सनल मिलते थे, और बाबा के सामने बैठ के बाबा को कहती, बाबा मेरा योग नहीं लगता। बाबा के क्या बच्ची, बाबा मेरा योग नहीं लगता। बाबा बहुत मीठा मुस्कराया, इतना प्यार किया उसको, बच्ची योग क्या है, तुम बाबा बाबा कह रही, सामने बैठी, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। योग तो यही है ना, योग तो कर रही ना तुम, बाबा के सामने बैठी है। तो कई ऐसे ही बस बहम होता है, योग माना एकदम मैं परम धाम चली जाऊं, मैं सूक्ष्म वतन चली जाऊं। आत्मा कभी जाती है क्या कहीं? है शरीर से निकल के जाती है क्या? अरे आत्मा अगर शरीर से निकल जाएगी तो शरीर तो मिट्टी हो जाएगा। इसलिए कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन में जाने की बात नहीं है, ये तो बुद्धि से अनुभव करने की बात है। बुद्धि से अनुभव करो, यहाँ की बातें जो चिंतन में चले उनको समाप्त करके मर्ज करके वहाँ की बातों को चिंतन में ले आओ। तो मन को मारना नहीं, मन को दबाना नहीं, मन आपका एक साधन है। मन के साधन से, मन के विमान से आप इस साकार वतन को छोड़ो, सूक्ष्म वतन का अनुभव करो, फिर मूल वतन का अनुभव करो। जैसा बाबा ने सुनाया है, ज्ञान दिया है, समझ दी है, उस ज्ञान के आधार से उस दृश्य को सामने ले आओ और उस दृश्य को देखते 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 उसमें खो जाओ, मनन करो, मगन करो, यही योग है। लेकिन योग योग कर करके कितने भारी हो जाते हैं भाई, योग नहीं लगता। इसलिए क्या करना, बाबा कई बार कहता है प्यार से, बच्ची तुम बाबा 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 दिल से कहो, बस योग लग गया। तो इसलिए बाबा बाबा तो कहना तो आता है ना, तो छोटा बच्चा भी कहता रहता बाबा बाबा। तो आप सब बाबा के बहुत सहज योगी बच्चे हो। लेकिन ध्यान रखना, अब बाबा चाहता है मेरे सहज योगी बच्चे अलबेले हो गए, बैठेंगे। अगर मैं 10 मिनट अभी योग कराऊं, हो सकता है आज की सभा में आप न सोएं, लेकिन अधिकतर अगर 10 मिनट योग होता है तो सारी सभा ऐसे है। इसलिए बाबा कहता है ये सहज योग नहीं है, ये श्रेष्ठ योग है। श्रेष्ठ योगी बनो, सहज योगी नहीं। कुछ सच्चे अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के संकल्प करो, सम्मान लो, बड़ा अच्छा चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, इस भ्रकुटी आसन पर निवास करती हूँ, मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ। कम से कम चिंतन तो अच्छा करो। और चिंतन करते करते अपने स्वरूप में स्थित होते ही मन कहाँ जाएगा? अगर आज्ञाकारी मन है, मन को आज्ञाकारी अपने आज्ञा के अंदर रखो, कंट्रोल में रखो, और इसको अच्छा अच्छा भोजन दो। इधर उधर का भोजन अगर खिला रहे हो ना तो मन मानेगा नहीं आपका। क्या खिलाते हैं आजकल? टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, इधर उधर की बातें सुन रहे हैं, मोबाइल मिल गया है आजकल, उसमें सारी इधर उधर की गंदगी नोट कर रहे हैं। मन कैसे मानेगा? अगर गंदा भोजन इसको मिल रहा है तो आपका कहना नहीं मानेगा। ध्यान देना, बहुत अच्छे विचारों का भोजन दो, बहुत अच्छे चिंतन करो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे अच्छे गीत सुनो, अच्छी क्लासेस सुनो, मन को अच्छे विचार दो। आपका मन अपने आप जहाँ चाहो वहाँ जाएगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए मन को दमन नहीं करना है, मन को मारना नहीं है, लेकिन मन के अंदर बहुत अच्छे श्रेष्ठ विचारों का निर्माण करो। अच्छा कुछ पढ़ लो, अच्छा कुछ सुन लो, कोई पर चिंतन करो, मन आपका हो जाएगा। और फिर उसको बहुत प्यार से, जैसे बच्चों कहते प्यार से इधर चलो, तो मन भी आपका बच्चे की तरह जिधर कहोगे उधर मुड़ जाएगा। तो जब चाहो अपने वतन में पहुंच करके बुद्धि से बाबा को याद कर सकते हो, परमधाम का सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हो, और बाबा के आगे बैठोगे और जो आपकी कामनाएं होंगी सब पूरी हो जाएंगे। तो सच्चा योग अगर है हमारा, एक वृत्ता वाला योग है, एक बल, एक भरोसा है, केवल एक में पूरा भरोसा है, तो आप सहज योगी, स्वतः योगी बन करके जो इच्छाएं हैं सब बाबा आपकी पूरी कर देगा। वो तो हमारी सब मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आया है। इसलिए सच्चे साहेब को राजी करो और अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करो। मैं आज आपको कुछ बातें, अगर डायरी पेन है तो नोट करना, अपनी सूक्ष्म चेकिंग क्या की जाए, और उसके लिए मैं 8-10 बातें आपको देता हूँ, नोट करना।
जिससे मन बहुत शुद्ध सात्विक बन जाएगा। जब चाहोगे आपका कहना मानने लगेगा। प्रश्न है बहुत अच्छे। आज जैसे बाबा बहुत प्यार से कह रहे थे, जो मेरे प्रीत बुद्धि बच्चे हैं उनका योग सहज है। योग का आधार है प्रीत। क्या मेरी सच्ची प्रीत एक बाबा से है? दिल की प्रीत केवल एक मेरे दिल में बसता है। कईयों के बस मन में अभी तक भी हो सकता है कोई गुरु की छवि हो, कोई बहुत अच्छा सिद्धि पुरुष हो उसकी छवि हो, कोई ने आपको कोई प्राप्ति कराई हो, कोई ने आपको ज्ञान दिया हो, कोई ने अच्छे अनुभव कराए हों उसकी छवि हो। लेकिन बाबा चाहता है मेरे बच्चों की सच्ची प्रीत एक मुझ बाबा के साथ ही होनी चाहिए। बाकी सबसे निभाओ लेकिन दिल नहीं लगाओ। तो क्या मेरी दिल एक दिलवाला बाप में लगी हुई है? सच्चे दिल की प्रीत एक से है? दूसरा प्रश्न, मैं बाबा का सच्चा सपूत आज्ञाकारी ऐसा बच्चा हूँ जो कभी भी मन मत और पर मत नहीं चलाता। मैं आज्ञाकारी सपूत हूँ, कभी श्रीमत में मन मत और पर मत ऐड तो नहीं करता। इस पर सब विचार करना, क्योंकि श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं मुरली, बाबा के महावाक्य, दादियों की क्लासेज, कितनी सारी बातें आती हैं, कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते। अभी आदर्श मूर्तियां हमारी 2-3 दादियां बची हैं, उनके दर्शन के लिए लोग तरस रहे हैं। उनकी वाणी में भले वो अभी एज के हिसाब से स्पष्टता है, लेकिन उनके वाइब्रेशन कितने शक्तिशाली हैं। अगर आप भावना से, प्यार से नहीं समझ में आ रहा है तो भी उनके आगे बैठ जाओ, तो उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से वो मुरली आपके जीवन में आ जाएगी। मुरली जीवन में लानी है या मुरली कनरस के लिए है? कई लोग कनरस समझ रहे हैं इसको। ये कनरस नहीं है। कनरस तो शास्त्रों में था, ये जीवन परिवर्तन के लिए है। इसलिए जो सुना रहा है, जैसे भी सुना रहा है, जिस तरह से सुना रहा है, या बहुत श्रद्धा से, भावना से भगवान के महावाक्य मैं सुन रहा हूँ, वो मेरे कानों में जा रहे हैं। इसकी आवाज़ नहीं जा रही है, वो महावाक्य जा रहे हैं अंदर। इस भावना से मैं बाबा की मुरली सुनता हूँ। चेक करो, अगर जरा भी उसमें मनमत और परमत ऐड कर दी तो भगवान राजी नहीं होगा। तो ये प्रश्न है मेरा कि किसी भी महावाक्य में कोई भी प्रकार का प्रश्न उठा करके मनमत और परमत उसमें यूज तो नहीं करता हूँ। तीसरा, बहुत डिटेल प्रश्न है मेरा। आप कहेंगे इतना लंबा प्रश्न आप पूछ रहे हैं। निश्चय की बहुत गहरी परिभाषा है। कई बार बाबा एक स्लोगन देते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा के जो बच्चे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, उनकी कभी हार नहीं हो सकती। चेक करो, मेरा स्वयं में स्वयं 100% निश्चय है कि मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। मैं ही देवता बना था, मुझे ही बनना है। इसमें मेरा संपूर्ण निश्चय है। कितने % है? इसमें भी कोई शक है क्या? चेक करो, मेरा अपने आप में कितना निश्चय है। कईयों को अपने में ही निश्चय नहीं होता। कोई अपने कड़े संस्कार होते हैं, मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, भले लिखो नहीं। कई अपने ऐसे कड़े संस्कार होते हैं, जैसे आज काम विकार की अग्नि लगी हुई है, बीच बीच में इतनी उत्तेजित हो जाते हैं, भले ज्ञान है, सब कुछ है,
बाबा कहता है बच्चे की कमाई सारी चट कर देते हैं, 1 सेकंड का आवेग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सारे नियम मर्यादाएं टूट जाती हैं। ध्यान देना, यदि मुझे संपूर्ण निश्चय है कि मुझे कल्प कल्प इन विकारों पर विजयी बनने का भाग्य मिला, मैंने ही इन पर विजय पाई है, ये सब विकार मेरे अधीन हुए हैं और मैं विजयी बन करके दिखाऊंगा, तो विजयी आत्मा कभी भी हार नहीं खा सकती। चेक करना, क्या मेरा स्वयं स्वयं में संपूर्ण निश्चय है। और फिर बाबा जिस शक्तियों से अपने इस कर्म क्षेत्र पर अवतरित हुआ, हम जानते हैं उसकी बहुत शक्तियां हैं, लेकिन बाबा एक बार मुरली कही चलाई है, मैं अपनी सर्व शक्तियों को समेट करके आता हूँ। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक बात कही है, अगर मैं सारी शक्तियों सहित इस धरती पर पांव रख दूं तो धरती पलट जाएगी। बच्चे मुझे नहीं पहचान सकते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचानता है। क्या मैंने सचमुच उस बाबा को यथार्थ पहचाना है? अगर सही रीति से यथार्थ किसी ने बाबा को पहचाना है तो कभी भी बुद्धि में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो सकती। स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान, इतने विश्व का संचालक, सृष्टि का रचयिता, वो मेरे पार्ट में मेरे साथ, मेरा पालनहार, मेरा रक्षक, मेरा शिक्षक, मेरा सतगुरु, मेरा सहारा, वो एक है। क्या उसमें मेरा संपूर्ण निश्चय है? चेक करो, यथार्थ रीति से चेक करना, पता चलेगा कितने % है, और है तो उसकी निशानियां मेरे जीवन में हैं। कभी भी निराश, उदास, हताश तो नहीं होता, कभी कोई परीक्षा आ जाए उसमें डगमग तो नहीं होता, कोई भी प्रकार का पेपर आ जाए, कितना भी बाबा कहता है हिमालय पहाड़ जैसा पेपर आ जाए, मैं उसमें हिल नहीं सकता, क्योंकि मुझे पार लगाने वाला मेरा साथी कौन है निश्चय। आए पहाड़ जैसी बातें आएंगी, देखना, प्रतिज्ञा करोगे तो जरूर आएंगी। इसलिए अगर सचमुच बाबा में संपूर्ण निश्चय है तो निश्चय की निशानी है अंगद की तरह अचल, अडोल, स्थिर, एक रस। रावण क्या, रावण का बाप भी आ जाए हिला नहीं सकता, पाँव भी नहीं हिला सकता, है स्वयं में और बाबा में निश्चय है। और फिर बाबा की पढ़ाई में, ज्ञान में, ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है। जब बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकता, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी भी ड्रामा के किसी भी दृश्य को देख करके आश्चर्यजनक क्वेश्चन तो नहीं उठता है। चेक करो, अगर आश्चर्यजनक की मात्रा लगती है, क्वेश्चन की मात्रा लगती है, माना मुझे बाबा के ऊपर फेथ नहीं है, पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं है। ड्रामा हूबहू कल्याणकारी रिपीट हो रहा है और हर सीन में कल्याण है, इतने बड़े महाविनाश में कल्याण है, और क्या चाहिए। छोटी छोटी बातों में ऐसा क्यों हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बाबा कहता क्यों, क्या, कैसे, काक 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 आवाज़ कौन निकालता है? सिर्फ कोयल नहीं निकालती, कौवा निकालता है। कोई क्वेश्चन नहीं करना, बहुत एक्यूरेट ड्रामा है। ज्ञान में कभी भी प्रश्न न उठें। चौथा, ये जो मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार, दैवी परिवार, कहते हैं बाबा अच्छा, ज्ञान बड़ा अच्छा, लेकिन इस परिवार के साथ चलना बहुत मेहनत है। अब इसमें तो वैरायटी होगी ही,
संस्कार अलग हैं, स्वभाव अलग हैं, हिसाब किताब अलग अलग हैं, और उनके साथ मिल कर के चलना, झुक कर के चलना, मर कर के चलना, मेहनत तो है ना। लेकिन बाबा कहता है यही परिवार तो 84 जन्म साथ रहेगा, कोई दूसरे थोड़ी आएंगे हमारे साथ। किसी न किसी जन्म में हमें लोग तो मिलेंगे, कोई दूसरा आ जाएगा क्या। तो इस परिवार के बंधन में हम सब हैं, इसलिए बहुत दिल से सबके प्रति मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। कमी और कमजोरी किसके अंदर नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें तो विशेषता देखने का चश्मा पहनाया है। पहन लो चश्मा, केवल विशेषता देखनी और कुछ नहीं देखना। हर आत्मा विशेष आत्मा है, और जिसने विशेषता का चश्मा पहना है वो कभी किसी भी भाई बहन से नफरत नहीं कर सकता, घृणा नहीं कर सकता, दूरी नहीं रख सकता। सब अपने हैं, बाबा का परिवार है। कोई कैसा भी है, स्वभाव है, संस्कार है, हिसाब किताब है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाए। शुभ भावना। ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उल्टा कर रहा है, इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस में मन को भारी नहीं करना। बहुत हल्के रहो, लाइट रहो। बाबा को सुनाओ जरूर, बताओ बाबा को सच्चे दिल से, लेकिन खुद बोझ नहीं लो। तो परिवार में मेरा संपूर्ण निश्चय है, तो चारों प्रकार के निश्चय को चेक करना और अपने खुद अपनी मार्क्स दो, कितनी मेरी बुद्धि निश्चय बुद्धि बनी है। चौथा प्रश्न देता हूँ, मैं अनुभवों की अथॉरिटी बना हूँ। अनुभवों की अथॉरिटी, एक है सुनी सुनाई बातों का वर्णन करना। हमको ज्ञान अच्छा लगा, हमने सुना दिया। बाबा कहता है कंठी वाले तोते हैं। आज कहा ना, कबूतर तो बोल ही नहीं पाता है। एक तोता होता है, कितना भी पढ़ाओ रट नहीं सकता, और कंठी वाला तोते को जो बोलो वो बोलना शुरू कर देता। तो मेरे बच्चे कंठी वाले तोते तो बहुत बन गए। बहुत सारी गीता पाठशालाओं में बहनों ने हाथ उठाया कि हम क्लास कराते हैं, हम भाषण करते हैं। कंठी वाले तोते तो अच्छे हैं, बाबा को प्यारे लगते हैं, लेकिन बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा अनुभवों की खान बन जाए। जो कुछ हम बोलें, मेरा इस पर बहुत ध्यान जाता है। मैं लिखता हूँ, आप सबको पॉइंट्स भेजता हूँ, ये करता हूँ, क्या मैंने इसका अनुभव किया है। आज बाबा अतीन्द्रिय सुख की बातें करता है, आज बाबा परमानंद सुख की बातें करता है, आज बाबा सूक्ष्म वतन की बातें करता है। आ जाओ बच्चे मेरे पास, अव्यक्त मिलन मनाओ, मेरे पास बहुत बड़ी दिल है, बहुत बड़ी जगह है, जितना समय चाहो बाबा के वतन में रह सकते हो। मैंने अनुभव किया है। आओ मेरे मूल वतन में, मूल वतन की सैर करो, अनुभव करो। आप सभी इस बात के लिए इस मधुबन घर में आए हो, बीच बीच में आते हो। बाह्य मुक्ता को छोड़ करके इतनी सभा के बीच में भी गुफा में चले जाओ, और जब समय मिले अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा एक बार कहा है मुरली में, जिस चीज का अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है, उस अनुभव के लिए जिद करो, बाल हट करो। मुझे अनुभव करके ही उठना है, मुझे मधुबन से वो अनुभव करके ही जाना है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बैठ जाओ, और सचमुच बाबा वो अनुभव कराएगा आपको। लेकिन बहुत दृढ़ता का संकल्प चाहिए, सच्चा चाहिए मन, बाबा अनुभव करा देगा। तो अनुभवों की अथॉरिटी मैं कहाँ तक बना हूँ? क्या मुझे ज्ञान की हर सब्जेक्ट का अनुभव है? आत्मा का, परमात्मा का, चक्र का, घर का, जितना ज्ञान बाबा ने विस्तार का दिया है उसके अनुभवी हैं। योग की जो गहराई है उसका मुझे अनुभव है। जो मेरी निजी मूल धारणाएं हैं उनको मैंने जीवन में अपनाया है। ऐसे अपनी बहुत गहरी चेकिंग करो कि मैं अनुभवों की अथॉरिटी कहाँ तक बना हूँ। अब अगला एक और प्रश्न है,
क्या मैंने अपनी सूक्ष्म और स्थूल सभी कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की है? कितनी बड़ा प्राप्त की है, कितने % की है? अभी तक मुझे कौन सी कर्म इंद्री धोखा दे रही है? जैसे बाबा शुरू में अपनी राज दरबार लगाते थे, आप सभी भी अपनी राज दरबार लगाओ। राजा बन करके इस भ्रकुटी आसन पर बैठो, एक तरफ अपने मुख्यमंत्री मन को रखो, फिर उसके साथ ही बुद्धि को, फिर संस्कारों को, फिर आँख, नाक, मुख, कान, हाथ। कम से कम इन 8 की दरबार लगा के देखो। कभी मुख धोखा देता है? वो तो आप सब जानते हो, मुख धोखा देता हो क्या होता है। अगर किसी को मुख देखा देता है तो क्या होता है? एक तरफ जबान अगर चल गई तो संबंध बिगड़ जाते, और जबान अगर चलायमान हो गई तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता। ध्यान देना, एक जबान जो है ना, चलायमान माना खाने पीने की इच्छा, ये खा लूँ, ये खा लूँ, ये खा लूँ। बाबा कहता था खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। पेट में बलाऊं हो जाते ना, बड़े बड़े कीड़े, जितना खाओ उतना हजम, भूखी भूख लगी रहती, बार बार दिल होगी ये खा लूँ, ये खा लूँ, ये खा लूँ। और अगर खाने पीने पर ध्यान नहीं गया तो स्वास्थ्य बिगड़ गया, बीमार हो जाएंगे। अगर बोलने पर ध्यान नहीं दिया तो संबंध बिगड़ जाएंगे, टकराव पैदा हो जाएंगे। इसलिए चेक करो, सबसे दुश्मन तो मेरी आंखें मेरा धोखा तो नहीं दे रही हैं। कहाँ देखती हैं, किसको देखती हैं? बाबा कहता है बच्चे, इस शरीर रूपी सांप को मत देखना, नहीं तो डस लेगा। इस सांप के अंदर जो ये मणि बैठी हुई, इसको देखने का अभ्यास करो। चेक करना मेरी आंखें मुझे क्या देखने के लिए कहती हैं। बार बार इन इंद्रियों को, इस शरीर को देखने का प्रयास करता हूँ, या मैं अपनी आत्मा को और सामने वाली आत्मा की मणि को देखने का अभ्यास करता हूँ। इन पर मेरा कंट्रोल है। मेरे कानों में कौन सी बातों का रस जाता है? आता है कोई भाई, कोई बहन, माता, अरे बहन जी सुना, भाई जी सुना, आज ऐसा हुआ। हाँ फिर क्या हुआ? लग गई लाइन व्यर्थ चिंतन की, और इतना रस, कन रस, घंटों बीत जाएंगे। वैसे कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, और पर चिंतन, पर दर्शन कोई करने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे तो घंटों बीत जाएंगे, और रस आएगा, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। किन बातों में मेरा समय व्यर्थ जा रहा है? चेक करो। ये 8 इंद्रियां मेरा कहना मानती हैं। मन मेरे कंट्रोल में है, बुद्धि सही ठीक समय पर निर्णय देती है, कोई संस्कार मुझे परेशान तो नहीं करते, कोई तंग तो नहीं करते। आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, मुझे सब कर्म इंद्रियाँ मेरा कहना मानती हैं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा कहाँ तक बना हूँ? चेक करो। और एक प्रश्न देता हूँ। संगम युग के 3 खजाने, बहुत अमूल्य खजाने हैं और सबके पास हैं। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है, और 99% ब्राह्मण संकल्पों को व्यर्थ गंवा रहा है। कोई कोई है जिसको इस संकल्प की कदर है। ध्यान देना, संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है हम सबके पास। जो चाहे वो हो सकता है, जो संकल्प उठे सिद्ध हो सकता है, लेकिन संकल्प के खजाने को व्यर्थ नहीं जाने देना। इधर उधर की बातों में समय न जाए, संकल्प न जाए। संकल्प, समय और संपत्ति, स्थूल और सूक्ष्म, ये दोनों संपत्तियाँ बाबा ने जो स्थूल और सूक्ष्म खजाने दिए हैं। सूक्ष्म संपत्ति है ज्ञान की, गुणों की, चरित्र की, बहुत सारी संपत्तिवान हैं हम सब। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी किस चीज़ की है?
चरित्र की गरीबी है। धन दौलत भरपूर है लेकिन व्यक्ति का चरित्र गिरा हुआ है, इसलिए सदा वो गरीब ही गरीब है। हम सबको बाबा ने चरित्रवान बनाया है। देखना इस चरित्र पर कहीं भी धब्बा न लग जाए। चेक करना मेरा चरित्र उज्जवल है। मैं अपने इस संपत्ति को संभाल करके रखता हूँ। अविनाशी संपत्ति है, गुणों की संपत्ति, चरित्र की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति। ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म संपत्ति है और उसके लिए हम सबको बाबा ने बहुत कुछ दिया है, भरपूर किया एक एक बच्चे को। और स्थूल संपत्ति भी जो है, एक भी पैसा व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। कईयों के अंदर दान पुण्य के अच्छे संस्कार हैं, बाबा खुश होता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये भी एक बहुत समझ चाहिए, कहाँ लगा रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कहीं वो उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, आपसे बहुत भीख मांग के जा रहा है और बाहर जाके वो सिनेमा देख रहा है, शराब पी रहा है, पैसे को गलत प्रयोग में लगा रहा है, उसका कुछ हिस्सा तो आपके खाते में आ जाएगा। इसलिए संभल के पैसा कहीं भी देना, इधर उधर नहीं दे देना। किसी की आदतों को खराब करने में आपका पैसा नहीं लगना चाहिए। सत्य कार्य में लगे और ये पैसा प्रभु अमानत है, इसलिए केवल स्थापना के कार्य में ही लगना चाहिए। तो ध्यान देना, संकल्प, समय और संपत्ति, संगम का एक एक क्षण बाबा कहता है कई जन्मों की कमाई का आधार है। ध्यान देना, ऐसे ही ये समय न चला जाए, सोने में, खाने में, बोलने में, मौज मस्ती करने में संगम का समय व्यर्थ न जाए। अगर इसको चेक कर लो बहुत सूक्ष्म जा कर के, सचमुच सच्ची भट्टी ये है। सिर्फ योग करके चले जाना भट्टी नहीं है, चेंज करो। अगर जा रहा है तो रोक दो, बचाओ और श्रेष्ठ कार्य में लगा दो, सफल कर लो। तो मैं समझता हूँ आपको सफलता का वरदान मिल जाएगा। तो बाबा के इस घर से, इस वरदान भूमि से, दादी जी के इस स्मृति दिवस पर आप सब बाबा को, दादी को राजी करके सब वरदानों से भरपूर हो करके जाना और अपने सब खजानों को सफल करना। ओम शांति। हम सभी इष्ट देव आत्माएं, हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, सर्व को मन इच्छित फल देने वाली, अपने कुल की कुल देवी और कुल देवता हूँ। सभी इस शरीर रूपी मंदिर में मूर्ति की तरह एक रस एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाओ। और नज़र से निहाल करने की सेवा करो। अनुभव करो मेरे नज़र के सामने अनेकानेक भक्त आत्माएं आती जा रही हैं और दृष्टि के द्वारा, अपनी सूक्ष्म सकाश के द्वारा उन सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। हर एक मुझ आत्मा का दर्शन कर प्रसन्न हो रहे हैं। अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर
सर्वभक्त आत्माओं को शक्ति की सकाश दो। उन्हें प्रसन्नता का वरदान दो। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा, सर्व खजानों से भरपूर आत्मा, हर आत्मा को वरदान दे रही हूँ। बाबा की वो दिव्य शक्तियाँ मेरे मस्तक से निकलते हुए सर्व भक्त आत्माओं को तृप्त कर रहे हैं। मीठे बाबा ने हम सबको अपने समान दाता, वरदाता और भाग्य विधाता बनाया है।
बाबा का एक बहुत प्यारा स्वरूप सामने इमर्ज करो। बाबा एक बहुत चमकीली फरिश्ते ड्रेस में हम सबके सन्मुख विराजमान हैं। बाबा के दोनों नयनों से बहुत शक्तिशाली किरणें, पवित्रता की लाइट निकलकर मुझे संपूर्ण पावन बना रही है। बाबा के मस्तक से निकलती हुई सर्व शक्तियों की किरणें मुझ डायमंड को बहुत शुद्ध और प्योर बना रही हैं। बाबा के मस्तक के चारों ओर फैलता हुआ प्रकाश इस पूरे वायुमंडल को परिवर्तित कर रहा है। इस पूरी सभा में बाबा की वो शक्तियाँ विद्यमान हैं। बाबा को बहुत मीठी नज़रों से देखते हुए बाप दादा का आवाहन करो। और अपने भ्रकुटी आसन पर अपने साथ कंबाइंड स्वरूप में उनका अनुभव करो। सर्व शक्तियों का सागर पवित्रता का सागर सर्वसमर्थ मेरा मीठा बाबा मेरे साथ विराजमान है। मैं भी उनके संग में परम पवित्र बनता जा रहा हूँ। मैं कंबाइंड हूँ। मैं एक लाइट और माइट का स्वरूप हूँ। मेरे चारों ओर वो लाइट के प्रकंपन फैल रहे हैं।
मेरे द्वारा निकलती हुई सर्व शक्तियों